गुरुरे तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। गीता ध्यानम। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। जय श्री कृष्ण। अरे मैंने इस प्रवचन को नहीं रिकॉर्ड करने के लिए कहा है। जो वो मिश्रा जी आवे वो जो प्रवचन दे उसको रिकॉर्ड करने के लिए कहा है। ये रिकॉर्डिंग आपने चालू कर दी, इसको बंद कर ट्रायल दीजिए। ट्रायल ले लें, ट्रायल देख लें। अच्छा अच्छा, हाँ। सदगुरुदेव भगवान की जय। कल आपने देखा कि ये 15वां जो अध्याय है ये वास्तव में पूर्ण अध्याय है, पूरे वेदों का सार है इसमें। ईश्वर जीव जगत तीनों के विषय में बहुत कम शब्दों में लेकिन स्पष्ट विवेचन है। पहले श्लोक में ये ईश्वर की प्रकृति का वर्णन किया गया है, ब्रह्म की प्रकृति। मूल कहाँ है इसका, यानी जड़ें कहाँ हैं। ये संसार इतना बड़ा जो उत्पन्न हो गया, ये कैसे उत्पन्न हो गया, इसकी पूरी चर्चा एक श्लोक में भगवान ने भर दी, एक ही श्लोक में। और यही मंत्र मान उस वो उपनिषद में है और थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे भगवान ने उसको प्रस्तुत किया है। कठोपनिषद में तृतीय बल्ली में पहला मंत्र है ये। तो ये संसार की रचना, आखिर इतना बड़ा संसार कैसे पैदा हो गया, इसको एक अश्वत्थ वृक्ष की उपमा देकर समझाया गया है। अश्वत्थ वृक्ष का मतलब एक पीपल का वृक्ष है, और अश्वत्थ की संधि विच्छेद करके मैंने आपको हिंदी बताई थी। स्व माने कल, अथ माने स्थित, आ माने नहीं। जिसकी कल ऐसी स्थिति नहीं रह जाती है, ये नित्य परिवर्तनशील है, ऐसा ये वृक्ष है। जैसा ये संसार चल है, जितनी चीजें आपको यहाँ स्थिर दिखाई पड़ रही हैं, कोई भी स्थिर नहीं है। ये पहाड़ पर्वत भी चल हैं, इनमें भी परिवर्तन अंदर से हो रहा है, इनके अंदर भी गति है। जैसे हम लोग सांस लेने वाले प्राणी हैं, वैसे ही पेड़ पौधे भी सांस लेने वाले प्राणी हैं। तो नित्य इनमें परिवर्तन हो रहा है। जो स्थिति आज है वो कल नहीं रहने वाली। ये है अश्वत्थ का अर्थ। तो कल मैंने आपको बताया था ऊर्ध्वमूलम अधाशाखम अश्वत्थम प्राहुर माने कहते हैं अव्ययम, अविनाशी कहते हैं। वास्तव में तो ये अविनाशी नहीं है, लेकिन देखने में अविनाशी इस प्रकार से लगता है कि हम जब तक रहेंगे तब तक भी ये रहेगा और अंत समय तक रहेगा, और हम चले जाएंगे उसके बाद भी रहेगा, इसलिए इसको अविनाशी कह दिया है।
अब छंदांसी यस्य पर्णानि, यानी वेद इसके पत्ते हैं, ज्ञान से भरे हुए इसके सब पत्ते हैं। इसका सबका विवेचन कर दिया था। अब चौथे पाए का विवेचन कल नहीं हुआ था। यस्तम वेद स वेदवित, जो इसको ऐसा जानता है वो वेदवित है। वेदवित का मतलब होता है कि वेदों के तात्पर्य को जानने वाला, मूल सहित सारे संसार को जानने वाला। मूल सहित मतलब ऊर्ध्व मूलम, उसको जाना। उस पर ब्रह्म परमेश्वर को जाना। अधा शाखा उस ब्रह्मा को भी जाना। आधा शाखा में ब्रह्मा जी हैं, उनको भी जाना। उनको क्या जाना कि 8वें अध्याय में उनको बताया है वो कैसे हैं, कितने दिन तक रहने वाले हैं। 1000 चतुर्युगी, हमारे 1000 चतुर्युगी जब बीत जाएंगे तो उनका एक दिन होगा। हमारे 1000 चतुर्युगी जब बीत जाएंगे तो उनकी एक रात होगी। इस प्रकार से उनका जीवन 100 साल का है। ये ब्रह्मा जी भी रहेंगे नहीं, मूल रहेगा। ब्रह्मा जी भी आने जाने वाले हैं, जिन्होंने ये सारा संसार खड़ा कर दिया है, लेकिन वो मूल रहेगा। ब्रह्म और ब्रह्मा दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ब्रह्म मूल है और ब्रह्मा उसकी उत्पत्ति है। ऐसे जानना। अच्छा, ऊर्ध्व मूलम को जो जानता है, आधा शाखा में जो बैठे ब्रह्मा जी हैं उनको जो जानता है, और फिर उनसे निर्मित ये पूरा संसार जगत, उसको जो जानता है, और ये किस तरह से अविनाशी है उसको भी जानता है जो। और छंदांसी यस्य पर्णानि, जो इसके पत्ते हैं वे वेद कहे जाते हैं, उसको उन वेदों को भी जो जानता है। और ऊपर ऊपर नहीं, ऊपर ऊपर से वेदों को जानने वाले तो बहुत मिल जाएंगे और उसी में उलझ जाएंगे। लेकिन वेदों में लिखे हुए जो मंत्र हैं उनके तात्पर्य को जानने वाला, उनके मूल में क्या है। तात्पर्य का मतलब होता है, एक होता है शब्दार्थ, जो उसको जो परिभाषित करे आपकी भाषा में, उसे कहते हैं शब्दार्थ। कई तरह की भाषाएं हैं ना, आप हिंदी जानते हैं तो आप हिंदी में संस्कृत को ट्रांसलेट करके शुद्ध हिंदी में परिवर्तित कर देना, ये उसका शब्दार्थ हुआ। अब उसमें भाव क्या छुपे हैं, अरे वो जो बात कही गई है उसके भाव क्या हैं, भावार्थ को जानना। और अंतिम लक्ष्यार्थ को जानना। आखिर ये जो मंत्र कहा गया है उसका लक्ष्य क्या है। शब्दार्थ को जानना, भावार्थ को जानना, लक्ष्यार्थ को जानना, इतना जो जानता है उसको कहते हैं यस्तम वेद
ऐसा वेदवित, मतलब वेदों के तात्पर्य को जानने वाला है, तत्व से जानता है। ऊपर वाला जितना बताया वो, और जो वेद हैं पत्ते, वो उनके अर्थ, भावार्थ, लक्ष्यार्थ, इन सबको, और सब क्यों कहे गए हैं, इनका तात्पर्य क्या है, उसके साथ जो जानता है उसे वेदवित कहते हैं। ये बड़ी अनोखी बात लग रही होगी आपको, इतना जाने तब हम, किसके पास इतना दिमाग है, किसके पास इतनी बुद्धि है, कौन ऐसा गुरु मिलेगा। अरे जो बताए आए हैं बस वही उतना जानना है। जितना सरल हिंदी में आपके पास बैठ के मैंने विवेचन किया अभी तक 14वें अध्याय तक, बस उतना, इसी में सारे वेद भरे हुए हैं। इसके अतिरिक्त वेदों में कुछ नहीं है। पहले अध्याय से लेके, पहले अध्याय में मनुष्य की स्थिति बताई, जैसी हमारी आपकी है वैसी अर्जुन की हो गई थी। मोह से ग्रसित हो गया था, हम लोग भी मोह से ग्रसित हैं, आसक्ति से ग्रसित हैं, फल से ग्रसित हैं। किसका फल क्या होगा, बस यही, इतना ही जानते हैं। उन्होंने, भगवान ने कहा नहीं नहीं भाई, इतना जानने से कुछ नहीं होगा, ये तो सारा दुख है, क्लेश है, क्लेश अपने ऊपर लादे हुए हो और अपने को ज्ञानी कहते हो। ऐसा भगवान ने कहा है। असोच्यानान अन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाष्य गता सुनगता सुनस नानुशोचंति पंडिता। जो चले गए हैं और जो हैं उनके विषय में भी ज्ञानी सोच नहीं करता। चाहे जितना नुकसान हो जाए, इसका मतलब उसके विषय में भी ज्ञानी सोच नहीं करता। चाहे जितना लाभ हो जाए, उसके विषय में वो आसक्त नहीं होता। ये सब नाशवान है ऐसा समझना, जो नहीं मरे हैं वो भी मरेंगे ऐसा समझना, वो पंडित है। पहले मंत्र में भगवान ने सारा कुछ वेदों का तात्पर्य डाल दिया है, बस उसी का विवेचन ये पूरा गीता है। एक ही श्लोक में समझ लीजिए तो समझ लीजिए। आप कह रहे हैं वेद के तात्पर्य को जानने वाला, यानी ध्यान से सुनिए, वेद को तात्पर्य को जानने वाला क्या कहते हैं, भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ संसार। वेद के तात्पर्य को जानने वाला कैसा होता है, सुन लीजिए। भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ संसार क्षण भंगुर, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, एक क्षण। ये आंख से जितनी चीजें दिख रही हैं, ये लग रहा है कि स्थिर है, ये सब बदल रही है, एक एक पल में बदल रही है, पल पल बदल रही है। जो दीवार हमें अभी दिख रही है वो एक पल बाद वैसी नहीं दिखती, लेकिन हमारी दृष्टि उतनी तीक्ष्ण नहीं है, इसलिए हम उसे वैसा ही जान लेते हैं। पेड़ का पत्ता देखिए, अश्वत्थ वृक्ष का, जिस समय निकलता है कोपल जैसी होती है, बिल्कुल लाल लाल दिखती है, बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन वो बदल रही हैं, धीरे धीरे उनका रंग परिवर्तित हो जाता है और वो पूरी तरह से हरी हो जाती हैं पत्तियां, और फिर धीरे धीरे सूखने लगती हैं और स्वतः पेड़ से गिर जाती हैं। बस ऐसा जीवन अपना कर लीजिए आप। अब ये तो कहते हैं कि ये तो बड़ी सरल बात बता रहे हो, अरे इसमें पूरा वेदों का तात्पर्य भरा हुआ है इतने में। ऐसे ही समर्पण हो जाइए भगवान के शरण में, ये योग माया है।
पैदा हुए आप, जो रंग बदलने हैं बदल लीजिए, उनको देखते रहिए। शुरू में कितने सुंदर थे, सब लोग गोद में उठा के प्यार करते थे। ये कोपल हैं, ये माया बता रहे हैं भगवान की। ये कोपले हैं, बड़ी सुंदर, बड़ा प्यार करते हैं, बच्चों को उठा उठा के गोद में चूमते हैं, चाटते हैं। फिर वो बड़े होने लगते हैं तो थोड़ी दूरी हो जाती है, फिर और बड़े हो जाते हैं तो स्वतः सब काम करने लगते हैं। वो पत्ता रंग बदल रहा है, मनुष्य जीवन में भी रंग बदल रहे हैं। अब रंग बदलने के साथ साथ आप भी बदल जाते हैं, ये मूर्खता है। अहंकार, वासना, राग द्वेष, ये सब भर जाती है आपके अंदर, पत्ते में कुछ नहीं भरती। वो जो पत्ता है उसमें कुछ नहीं भरती। ना उससे बदलने का कोई अहंकार, और ना उसको बड़े होने का कोई अहंकार। और वो जब अपनी उम्र पूरी करके टूट के गिर जाता है तो भी उसको ये अहंकार नहीं कि मेरे ऊपर फूल मालाएं चढ़ाई जाएंगी या लोग मुझे पैरों से कुचलेंगे या तोड़ के भगवान के ऊपर चढ़ाएंगे। तो भी वो बिल्कुल समर्पण भाव में है। बस इतना जीवन करना है आप। योग माया से पार पार करने का ये सुंदरतम उदाहरण है। तो क्या कह रहे हैं, वेद के तात्पर्य को जानने वाला कौन, जो इस प्रकार से जन्म और मरण को जान लेता है। आप कहेंगी लो अब बच्चा है तो उसे प्यार ना करें। अरे प्यार करने के लिए कह रहे हैं, मोह करने के लिए नहीं मना कर रहे हैं। मोह करने के लिए मना कर रहे हैं, प्रेम करिए। उसमें आपका राग द्वेष ना होना चाहिए। ये सब माया है, माया फंसाती है। आपने राग कर लिया, ये माया है। आपने द्वेष कर लिया, ये माया है। और ये संसार अपना पैदा होके अंत की ओर जा रहा है, इसे कोई वो नहीं। ये शरीर भी संसार है, ये पैदा हुआ, बढ़ रहा है, मिटने की ओर जा रहा है, मिट जाएगा। देखते रहिए आप दृष्टा बन के। और ऐसा आप नहीं देख सकते, क्योंकि इनमें इतना आकर्षण है कि आप लिप्त हो जाते हैं। बस यही मार्के की युक्त पूरे वेदों में बताई गई है, और यही मार्के की युक्त अपना गीता बता रही है कि भगवान की शरण हो जाइए, सब सरल हो जाएगा। इतना सब जानते हुए भगवान की शरणागति बहुत जरूरी है। सारे गीता का इतना उत्तम ज्ञान देने के बाद सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। धर्म ये नहीं हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म, ये मन धर्म, बुद्धि धर्म, शरीर धर्म, वासना धर्म, नेत्र खुली ये रूप का धर्म, कर्ण खुले ये शब्द का धर्म, ये स्पर्श का धर्म, ये गंध का धर्म। ये धर्म की बात हो रही है। सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब ये है। और मुख्य रूप से ये समझ लीजिए, मन धर्म, बुद्धि धर्म
और शरीर धर्म इसी के बाकी सब कच्चे बच्चे हैं। इनको छोड़ के भगवान की शरण में आ जाना। शरीर धर्म क्या, ये पैदा होगा मरेगा, इसमें कोई आसक्ति नहीं मेरी, छोड़ दिया ये धर्म। ये रहे और चाहे ना रहे, ये धर्म है, इसको छोड़ना है। मन धर्म, निरे संकल्प विकल्प जो करते हैं उसके बस में नहीं होना, इस धर्म को छोड़ देना। बुद्धि धर्म, अरे बड़ा महान काम मैंने किया, एमए पास किया, बीए पास किया, इतने एग्जाम पास किए, नौकरी पाई, ये किया वो किया, ये बुद्धि के धर्म जो हैं इनको छोड़ना। तब भगवान कह रहे हैं ये सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, अभी तक जितने पाप किए सब माफ कर देंगे, सब। सर्व पापेभ्यो, ऊपर नीचे अगले जन्म पिछले जन्म सब यही समाप्त हो जाएंगे। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये है, यही सब माया है। तो कह रहे हैं भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ संसार क्षण भंगुर, नित्य परिवर्तनशील है, नाशवान, इसका नाश निश्चित है, और दुख रूप है, हर समय ये दुख ही देता है। आप समझते हैं कि हमें सुख मिल रहा है, वो सुख भी दुख ही है। दुख का कारण सुख है, सुख की कामना दुख का कारण है। विषयों में सुख की कामना दुख का कारण है, इसलिए ये दुख रूप है। इसके चिंतन को त्याग कर केवल परमेश्वर का ही नित्य निरंतर अनन्य प्रेम से चिंतन करना, ये वेद के तात्पर्य को जानना है। सारे वेदों का तात्पर्य यही है, सारे ज्ञान का तात्पर्य यही है, सारे संसार वृक्ष को जानने का तात्पर्य यही है। और पढ़े देता हूं, फिर सुन लीजिए कि पहला श्लोक कितना महत्वपूर्ण है। सारा ज्ञान भर दिया भगवान ने, ये श्लोक नहीं मंत्र है। वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, मतलब यस्तम वेद स वेदविद, वही केवल वेद को तात्पर्य को जानने वाला है। वरना आप अपने चाहे जितनी बड़ाई करते रहिए, मैंने वेद पढ़ लिए सब बेकार, मैंने रामायण पढ़ ली सब बेकार। मतलब बेकार हम इसलिए कह रहे हैं, कुछ तो लाभ होएगा ही होएगा, लेकिन जन्म मरण से कैसे छूटेंगे, ये है। ठीक है, भागवत पढ़ रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, रामायण पढ़ रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, सब कुछ, लेकिन उनके तात्पर्य को तो जान ही नहीं रहे। पढ़ते क्यों है, कहने लगे पुण्य कमाना है, पुण्य। तो कहने लगे पुण्य कमा के क्या होगा, कहने लगे स्वर्ग मिलेगा। अच्छा स्वर्ग मिलेगा तो क्या होगा, कहने लगे जितना पुण्य कमाया है उतना भोग ले स्वर्ग में जाके। अब भगवान कहते हैं फिर नीचे आना पड़ेगा। तो रामायण के तात्पर्य को जाने ही नहीं, भागवत के तात्पर्य को जाने ही नहीं, अब पढ़ रहे हैं। तो जान लेंगे तो फायदा ही फायदा है, फिर तो इसी जन्म में मुक्त हो। तो भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ संसार क्षण भंगुर, नाशवान और दुख रूप है। इसके चिंतन को त्याग कर केवल परमेश्वर का ही नित्य निरंतर अनन्य प्रेम से, बस एक, अन्यों में भी अन्य, अनन्य का मतलब होता है अन्यों में भी अन्य, एक परमेश्वर जिसको मान लीजिए आप। ऐसा नहीं है केवल विष्णु को मानिए या कृष्ण को मानिए, या आप शिव को मान लीजिए, आप शक्ति को मान लीजिए,
अल्टीमेट पावर तो एक ही है ना। और आपको अगर संशय हो तो हमारे शास्त्रों में सैकड़ों उदाहरण हैं। शिव को मान के वो मुक्त हो गए, शक्ति को मान के मुक्त हो गए, कृष्ण को मान के मुक्त हो गए, राम को मान के मुक्त हो गए। सबरी देखिए तुरंत राम के सामने ही मुक्त हो गई। ये भेद बुद्धि है, बिल्कुल हटा लीजिए। सबसे पहले तो अन्यों में भी अन्य, जो एक, बस उसकी शरण। जो चाहिए उसी से चाहिए, वो जो करेगा अच्छा करेगा बस। इसके चिंतन को त्याग कर केवल परमेश्वर का ही नित्य निरंतर अनन्य प्रेम से चिंतन करना वेद के तात्पर्य को जानना है। ये पहला श्लोक हुआ। क्या बताया? ऊर्ध्वमूलम अधा शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। उसके पश्चात श्री भगवान फिर बोले, हे अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, इसको भी हमने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया, और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित, मूल सहित का मतलब उस ब्रह्म को जाना, उससे उत्पत्ति ब्रह्मा को जाना, ब्रह्मा से उत्पत्ति इस संसार को जाना, इस संसार रूपी वृक्ष में जो पत्ते लगे हैं वो वेद हैं, उनको उनसे ज्ञान प्राप्त करके और उसके तात्पर्य को जाना। यानी वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। ये पहला श्लोक है, और यही श्लोक कठोपनिषद की तृतीय वल्ली का पहला मंत्र भी है। ऐसा ही कुछ। अब कह रहे हैं संसार वृक्ष का विस्तार और असंग शस्त्र से उसका छेदन करने के लिए कथन। क्या कह रहे हैं? संसार वृक्ष का विस्तार कैसे हुआ है ये बताएंगे, और इसका छेदन कैसे किया जाएगा? असंग शस्त्र से। आगे कहेंगे कि जैसा रूप आपको दिखाई पड़ रहा है ऐसा पकड़ में नहीं आता। आगे तीसरे श्लोक में बताएंगे। न रूपमस्य तथोपलब्धते न अंतो न चादिर न च संपतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम् असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। ये दोनों श्लोक का एक ही में समझ लीजिए। संसार वृक्ष का विस्तार और असंग शस्त्र से उसका छेदन करने के लिए कथन, दो श्लोक में बताएंगे। अधस्य ऊर्ध्वं प्रस्तातस्य शाखा गुण प्रबद्धा विषय प्रवाला अधस्य मूल्यानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीन मनुष्य लोके। अधस्य ऊर्ध्वम, अधस्य मतलब नीचे, और ऊर्ध्वम माने ऊर्ध्वमूल, ऊपर, नीचे और ऊपर। अधस्य ऊर्ध्वम प्रस्ता तस्य शाखा, प्रस्ता माने
प्रसारण है पूरा, पसरा हुआ है। तस्य शाखा यानी उसकी शाखा पसरी हुई है, ऊपर और नीचे सब तरफ। ऊपर नीचे का मतलब, आप मध्य में हैं, पृथ्वी में। आप पृथ्वी में बैठे हुए हैं और इसकी शाखाएं कहाँ हैं? ऊपर स्वर्ग लोक तक, ब्रह्म लोक तक। इसको ऊपर कहते हैं, इसको ब्रह्म लोक तक ऊपर कहते हैं। और ऊपर क्या है? सुन लीजिए ऊपर क्या है। पृथ्वी के ऊपर 7 लोक हैं। स्वर्ग, महरलोक, जनलोक, ब्रह्मलोक आदि। इस प्रकार से ऊपर 7 लोक हैं। ये सब संसार वृक्ष की शाखाएं हैं। और नीचे अतल, वितल, सुतल, महातल, तलातल, रसातल और पाताल। इस प्रकार से 7 शाखाएं नीचे फूटी हुई हैं और 7 ही शाखाएं ऊपर फूटी हुई हैं। ये सब संसार वृक्ष है। लेकिन इनका अंत कहीं नहीं है। ये केवल नाम सुन लीजिए आप। ना ऊपर तक कोई जान पाया है जाके, और ना नीचे तक कोई जाके जान पाया है। बस नामों के आधार पर आप कल्पना कर लीजिए। अधस्य ऊर्ध्वम प्रस्ता तस्य शाखा। अब भाई ये शाखाएं इतनी कैसे बढ़ गई, ये भी तो जानना है ना। ये शाखाएं बढ़ी कैसे, इनका कारण क्या है? तो बता रहे गुण प्रबद्धा। ये तीनों गुणों के कार्य हैं, जो 14वां अध्याय पूरा सुना के आए आपको। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण गुणों प्रबद्धा। अब विषय प्रवाला, इससे क्या निकला? ये जो गुणों के द्वारा पोषित हुई, तो इनसे क्या निकला? विषय भोग रूपी कोपलें। सुंदर सुंदर भोग बड़े सुंदर लगते हैं। भोग रूपी कोपलें, विषय प्रवाला। विषय, विषय क्या है? शब्द बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छे शब्द सुनाओ और बुरे हटाओ। स्पर्श, सुखद स्पर्श लाओ, अब कठोर स्पर्श भगाओ। रूप, सुंदर रूप लाओ, अब बुरे रूप भगाओ। रस, जो मुझे प्रिय हैं, उस रस का रसास्वादन कराओ, और जो मुझे अप्रिय हैं, उनको भगाओ। गंध, जो खुशबू मुझे अच्छी लगती है वो लाओ,
और जो मुझे नहीं अच्छी लगती है भगाओ। सब राग द्वेष से भरे हुए सब विषय हैं। विषय भोग रूपी कोपलें, ये कैसे निकलती हैं? गुणों के द्वारा। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये पांचों स्थूल देह और इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं की कोपलों के रूप में कहे गए। विषय प्रवाला, फिर अधस्य मूल्यानि अनुसंततानि। अधस्य और मूल्यानि, नीचे से ऊपर की ओर। अधस्य का मतलब नीचे, मूल्यानि का मतलब ऊपर की ओर, मूल तक। और अनुसंततानि, सभी लोकों में, यहां से लेके ब्रह्मलोक तक, और ब्रह्म यहां से लेके पाताल लोक तक, सभी लोकों में ये शाखाएं फूटी हुई हैं। ब्रह्मा भी इसी में आते हैं। इंद्र आदि स्वर्ग लोक में रहने वाले भी सब विषय भोगों से पीड़ित हैं। हम आप भी इन विषय भोगों से पीड़ित हैं। और नीचे तक जितना अतल वितल सुतल आदि सब विषय भोगों से पीड़ित। अधस्य मूल्यानि अनुसंततानि, और ये लोग बंधे कैसे हैं? पीड़ित कैसे हैं? कर्मानुबंधीन मनुष्य लोके, कर्मों के अनुसार बांधने वाली। और कर्मों के मूल में क्या है? अहंता, ममता और वासना। अहंता, ममता, अहंता माने मैं, ममता माने मेरा, और वासना इन्हीं के जाल में फंसे हुए हैं। बार बार इनकी वास आती है। जो चित्त में मैं मेरा के संस्कार पूरी तरह से पड़ गए हैं, और बार बार उन्हीं की वास आपको आती रहती है, और आप उसमें फंस रहे। और लाओ, मैं यानी मेरा मान सम्मान खूब बढ़े, मेरा केवल यही सुखी रहे, इनको कोई कष्ट ना हो। और इसी की वासना में हम बंधन में पड़ गए। और सारे मकान टूट जाएं तो मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा मकान न टूटे। पता नहीं कितने लोगों के रिश्ते नातेदार रोज मर रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं, मेरा ना मरे। मैं और मेरा, यही माया है और यही बंधन है। कर्मानुबंधीन मनुष्य लोके, कर्मों के अनुसार बांधने वाली। जो भी कर्म करते हैं, मैं और मेरे के लिए करते हैं। और उससे बनती है वासना, और वासना जाके चित्त में
स्टोर होती जाती है, और वही बार बार निकल निकल के आपको और बंधन में, ये मैं मेरा तो केवल छोटी सी बात है, इसका विस्तार तो इतना है कि मैं स्वर्ग जाऊं, वहां तक, ऊपर तक, ये सब बंधन है। इस प्रकार से ये बांधती हैं। अधस्य ऊर्ध्वम प्रस्था तस्य शाखा गुण प्रबद्धा, तीनों गुणों से पोषित हुई हैं, तीनों गुणों से ही पोषित होती हैं। कैसे? मैं सत्वगुणी, बंधन हो गया। मैं रजोगुणी, बहुत कर्म किया मैंने, जिंदगी भर कर्म करते रहे, बंध गए आप रजोगुण से। और तमोगुण तो सभी जानते हैं, आलस्य, निद्रा, प्रमाद, बांध लिया उस आपको। वैसी ही वासना छप गई आपके चित्त में जाके, मैं ज्ञानी, ये वासना छप गई जाके चित्त में। मैं बड़ा शुभ संस्कारी, ये वासना छिप छप गई जाके चित्त में। अब मैं करते करते बंधन में पड़ गए। मैं बड़ा कर्म योगी, सुबह से शाम तक मैं कर्म करता हूँ, और लोग देखो कैसे पड़े हुए हैं। कर्म की आसक्ति हो गई आपको कि और करेंगे और करेंगे और करेंगे, और उससे जो फल निकला, फल की आसक्ति। इन दोनों आसक्तियों ने आपको बांध लिया, रजोगुण ये बंधन है, और तमोगुण तो आलस्य, निद्रा, प्रमाद से बांधता है। बस ये ऊपर से लेके ब्रह्मा लोक से लेकर पृथ्वी लोक, अब पृथ्वी लोक के नीचे अतल वितल सुतल, ये सब इन्हीं के द्वारा बंधे हुए हैं। अधस्य ऊर्धम प्रस्था तस्य शाखा गुण प्रबद्धा विषय प्रवाला, अधस्य मूल्यानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीन मनुष्य लोके। अच्छा भाई, और सबके लिए कहा काहे नहीं कहा? पेड़ पेड़ के लिए नहीं कहा कि पेड़ बनते हैं, पशु के लिए नहीं कहा कि पशु बंधता है, पहाड़ के लिए नहीं कहा कि पहाड़ बंधता है, क्योंकि कर्म करने का अधिकार केवल मनुष्य को है, बाकी सबको केवल भोगने का अधिकार है। स्वर्ग में बैठे इंद्र आदि को भी केवल भोगने का अधिकार है, और नीचे कीट पतंग, पेड़ पौधे, पहाड़ पर्वत, ये जितने भी हैं, इनको केवल भोगने का अधिकार है। और आप केवल जो मनुष्य लोक में हैं, मनुष्य बन के बैठे हैं, आप इन अहंता, ममता और वासना रूपी जड़ों को काटकर मुक्त होने का अधिकार आपके पास। आप इन बंधनों से मुक्त हो सकते हैं केवल, इसलिए कहा मनुष्य लोके। और किसी को अधिकार नहीं है कि इस बंधन से मुक्त हो जाए। इस बंधन से मुक्त होने का अधिकार केवल मनुष्य को है। कैसे मुक्त होंगे? अहंता, ममता और वासना रूप जड़ों को
असंग शस्त्र से, इनके संग से अपने को छुड़ा लेना, मैं के संग से अपने को छुड़ा लेना। फालतू का तो अहंकार करते हो, क्या कर सकते हो? जो मैं किए बैठे हो, शरीर में खून जो दौड़ रहा है आप दौड़ाते हो? भोजन जो करते हो उससे रस रक्त आप बनाते हो? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता प्राणपान समान युक्ता पचामी अन्नम चतुर्विधम। जो आप अन्न खाते हो उसको, 4 प्रकार के अन्नों को मैं आपके शरीर में बैठ के पचाता हूँ, भगवान कह रहे हैं। और आप बिना वजह अहंकार करे बैठे। जितने शरीर में कार्य हो रहे हैं उसमें से आप कौन सा कार्य आप देख पाते हो? अगर आंख के अंदर वो देवता ना हो तो आप नहीं देख सकते, चाहे जितने रूप सामने खड़े हो। जिसका कनेक्शन उस ब्रह्म से कट जाता है तो डॉक्टर और दुनिया का कोई भी आपको दिखा नहीं सकता। वो जब तक कनेक्शन उससे जुड़ा हुआ है, आंख का कनेक्शन उस पावर के स्रोत से जुड़ा हुआ है तो आप देख पा रहे हैं। अब आप कहते हो कि मैं देखता हूं, आपकी शक्ति है देखने की? ये रस जो आप ले रहे हो भोजन का, इसमें हृदय में बैठा हुआ परमात्मा वो पावर दे रहा है। उससे आपको ये रस की अनुभूति हो रही है। अन्यथा जब रस सूख जाएगा तो चाहे जितना खा लीजिए आपको भोजन का स्वाद ही नहीं पता चलेगा। उससे कनेक्शन है इसलिए आपको रस मालूम पड़ रहा है। नासिका में उसका कनेक्शन है तो आपको गंध मालूम पड़ रही है, वरना बहुत सारे लोग हैं जिनको गंध और सुगंध बहुत धीमी हो गई, उनको पता ही नहीं चल पाता। बहुत धीमी। या कई लोगों की तो मैंने देखा, हमको तो गंध ही नहीं मालूम पड़ती वो उसकी। हालांकि वो खत्म नहीं हुई है लेकिन कनेक्शन थोड़ा वीक हो गया है। आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती जाती है तो कनेक्शन थोड़ा सा वीक होता चला जाता है, पावर पूरी रहती है। आपका इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम आ गई। आपके इंस्ट्रूमेंट की उम्र बूढ़ी हो गई है। रसना इंद्री की उम्र बूढ़ी हो गई है, पावर पूरा है लेकिन वो शिथिल हो गई है, इसलिए रस कम आने लगा। नेत्रों की उम्र बढ़ रही है, नेत्र इंद्री शिथिल पड़ रही है, इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम आ रही है तो आपकी रोशनी कम होती चली जाती है, वरना पावर अंदर पूरा है। आपकी इंद्रियां सारी शिथिल हो रही हैं बुढ़ापे में, लेकिन क्या ब्रह्म का पावर पूरा कम हो रहा है? वो पूरा है। ये इंस्ट्रूमेंट की प्रॉब्लम है जितने आप लिए बैठे। तो इस प्रकार से इन सब के जो मैं मेरा कर रखा है, इनसे अपने को अलग करके इनके दृष्टा बन जाइए। आंख कम देख पा रही है तो रोइए मत, क्योंकि आप जान रहे हैं मैं दृष्टा हूं, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इंस्ट्रूमेंट का धर्म है, ये ऐसा ही चलेगा। ऐसा से पूरे हमारे पूर्वजों का हुआ है और सारे जगत का ऐसा हो रहा है, बस कष्ट कम हो जाएगा। तो ये है कि अहंता मैं और मेरे को जितना कम कर लीजिए, धीरे धीरे कम करते करते
ये सब प्रकृति के कार्य हैं और मैं प्रकृति से भिन्न हूं। मेरा प्रकृति से कोई भी तादात्म्य नहीं है और हमने झूठा मूठा कर रखा है, इससे बच जाना है बस। मैं मेरा भी प्रकृति का कार्य है। हम दृष्टा हैं मैं मेरा के, और मैं मेरा में लिप्त हो गए। हम मैं मेरा के, मैं वो जो मैं हूं वास्तव में अहंकार रहित, और अहंकार वाले मैं से तादात्म्य कर लिया और मेरे से तादात्म्य कर लिया, जबकि झूठा तादात्म्य है। ना आप मैं मेरे हो सकते हैं, ना आपका मैं मेरा हो सकता है। बस बंधन छूट जाएगा, बस इतना ही बंधन छुड़ाना है। यही है अहंता ममता, और इनकी जो वासना चित्त में पड़ जाती है वो बार बार आपको प्रेरित करती है। जो वासना अंदर चित्त में गठरी पूरी बन गई है वही बार बार आपको प्रेरित करती है। वो कल हमने खाया था परसों और वो बड़ा अच्छा था, अब आज भी खाने चलो। वो परसों खा के भूल जाना चाहिए आपको, लेकिन उसकी वासना आपके चित्त में पड़ गई है। साल भर 6 महीने पहले वो भोग किया था तो बड़ा आनंद आया था, उसकी वासना आपके चित्त में पड़ी है। वो कब उभर के आ जाएगी और आपको विचलित कर देगी और आपको वहां फिर ले जाएगी। ये है वासना का काम। साल भर भी नहीं, 10 साल पहले जो भोगा था उसकी वासना आपके चित्त में पड़ी हुई है, और वो कब जाग जाए अब आपको फंसा दे। अच्छा 10 साल 20 साल 50 साल इनको छोड़िए, इस जन्म के पहले की जो वासना है वो भी पड़ी हुई है। अब वो कब जागृत हो जाए और आपको बंधन में डाल दे। जन्म जन्मों की वासना आपके चित्त में पड़ी। तो यही है, अहंता ममता किया तो वासना की जड़ें मजबूत हो गई। अब वो इस जन्म में नहीं, अब अगले जन्म का कारण ये आपकी वासना है। अगला जन्म आपका होगा तो ये आपकी वासना ही है। वासना मूल है। तो ये जितनी जड़ें वासना में पड़ी हुई हैं चित्त में, इनको काट डालिए। अब ये कह रहे हैं आगे भगवान, न रूपमस्य तथोपलभ्यते न अंतो न च आदिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेण छित्त्वा। असंग रूपी शस्त्र से को लेके, असंग रूपी शस्त्र को दृढ़ता के साथ लेके इसका छेदन कर डालो। असंग का मतलब यही है कि सब कुछ संसार ऐसे ही रहेगा, मोह आपको सताएगा। अब आप देखिए कि ये मुझे सताता हुआ दिख रहा है, अब वहां से हट जाइए। असंग रूपी शस्त्र से आपने उस मोह को काट डाला। हालांकि वो त्वरित है, लेकिन इसी तरह अगर काटते जाएंगे तो एक दिन पूरा कट जाएगा। ये रबड़ी, ये खीर मुझे मोहित कर रही है। आज मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं 2 चम्मच ही खा सकता हूं, जो मुझे
परेशान नहीं करेगी। और तीसरा चम्मच जहां आपने डाला और आप दृष्टा रूप में आए कि नहीं इससे ज्यादा खा लेंगे तो परेशान हो जाएंगे, काट डाला आपने असंग शस्त्र से, उस रसना इंद्री की लोलुपता को आपने काट डाला। अब कोई चाहे जितना कहता रहे कि एक चम्मच और खा लीजिए, नहीं खानी तो नहीं खानी, ये असंग रूपी शस्त्र। ये सब रोज अटैक करेंगे, रोज प्रहार करेंगे। पांचों इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों के पांचों विषय रोज प्रहार करेंगे। पूर्व जन्म में करते थे, इस पूरे जन्म में करते रहे और हम फंसते रहे। अब नहीं फंसेंगे, अभी तक जानते नहीं थे, अब जान गए हैं कि मेरे सारे दुखों का कारण ये बंधन है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, दृढ़ता पूर्वक असंग रूपी शस्त्र से, ये जैसा ऊपर नीचे इतना बड़ा संसार फैला हुआ है, ये सब माया का कार्य है, वास्तव में ये है ही नहीं, लेकिन मैंने ओढ़ रखा है। जब ये है ही नहीं, ये झूठा है, तो इसको काटने में कितनी देर लगेगी? बस ये जान लेना है कि इसने बहुत सताया अभी तक, अब मैं इसके बस में होने वाला नहीं हूं। जितना अज्ञान में, अविद्या से इसने मुझे इतना फंसाया, आज मैं असंग रूपी शस्त्र को लेकर दृढ़ता से इसे काटूंगा। ना बच्चों के मोह में फंसूंगा, ना नाती पोतों के मोह में फंसूंगा। अब कहेंगे कि भाई क्या घर छोड़ दें? अरे प्रेम करिए, मोह मत करिए, ये कह रहे हैं। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, वो प्रेम करने के लिए कह रहे हैं, मोह करने के लिए मना कर रहे हैं। उनके दुख से आप भी दुखी हो जाते हैं। अब समस्या तो ये है ना कि बच्चे को कष्ट हुआ तो हम भी उससे ज्यादा कष्ट में हम आ गए। अरे तो बच्चे की देख रेख कैसे कर पाओगी? बच्चे की देख रेख तो तब कर पाओगी जब उस दुख से तुम अलग होगी, तब तुम उसके दुख को दूर कर पाओगी। अब आप ही दुखी हो गई। तो एक बीमार दूसरे बीमार का इलाज कर सकता है? यही हम करते रहे, तभी ना हम सुधर पाए और ना हमारी संतति जैसी बननी चाहिए बन पाई। वो बात ठीक है, आप संतुष्ट हो लीजिए, पढ़ा लिखा दिया, पढ़ लिख गए, कमाने धमाने वाले हो गए, लेकिन जीवन का उद्देश्य क्या था? वहां तो लगाया ही नहीं। वो इसलिए कि हम ही नहीं लगे तो वो क्या लगेंगे? तो पहले अपने को काटो। एक बीमार दूसरे बीमार की क्या सहायता कर पाएगा? हम खुद मोह से पीड़ित हैं, और दूसरे का मोह हम कैसे दूर कर पाएंगे? और ये दुख रूप है, मेरा मोह भी दुख रूप है, और जिससे मोह कर रहे हैं उसको भी दुख बढ़ाएंगे ही। अगर उसे नीतिगत शिक्षा दे दी जाए तो उसका भी दुख दूर हो जाएगा, और नीतिगत शास्त्रगत शिक्षा मैंने प्राप्त की होती तो मेरा भी दुख दूर हो गया होता, जैसा भगवान बता रहे हैं। अब शुरू में आइए, न रूपम अस्य तथो उपलब्धते।
जैसा रूप इस संसार का दिखाई पड़ रहा है वैसा वो उपलब्ध तो होता ही नहीं। मतलब इसका यह है कि सबका रूप देखने का संस्कार अलग अलग है। जैसा रूप मुझे दिखाई पड़ रहा है वैसा दूसरे को नहीं दिखाई पड़ रहा। जैसा दूसरे को दिखाई पड़ रहा है वैसा तीसरे को दिखाई नहीं पड़ रहा। और ये जो अविनाशी ब्रह्म है इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ये सदैव एक रस रहता है। लेकिन तत्वता एक होने पर भी ये परिवर्तनशील दिखाई पड़ रहा है। और दिखता हुआ भी ठीक ठीक नहीं दिखता। मतलब दिखता हुआ भी ठीक ठीक नहीं दिखता। कोई भी वस्तु की, कोई भी रूप की वस्तु स्थिति को आप ठीक से परिभाषित नहीं कर सकते, या कोई नहीं कर सकता। जैसा उस वस्तु का स्वरूप है वैसा तो ना आप जानते हैं और ना कोई जानता है। ठीक ठीक ना दिखने के कारण ही इसमें मोह हो जाता है। अगर ठीक ठीक दर्शन कर लो तो मोह नाम की चीज तो आपको हो ही नहीं सकती। इसी से राग द्वेष की उत्पत्ति हो जाती है। वस्तु को वस्तु के रूप में ना देख के अवस्तु के रूप में मोहित होकर फंस जाते। अच्छा कैसे? वस्तु तो केवल एक ही है, वो ब्रह्म है, अन्यथा कुछ है ही नहीं। और जितने विषय सब दिख रहे हैं ये सब अवस्तु हैं। और इन्हीं के लोभात्मक वृत्ति से होने के कारण इनमें हम फंस जाते हैं। तो जो जैसे हैं ही नहीं वैसे देख के उनमें राग कर लेते हैं, उनमें मोहित हो जाते हैं उस वस्तु में। और मोहित हो जाने के बाद राग द्वेष पैदा हो जाता है। दृष्टि हमारी जो है ना केवल कार्य में आबद्ध हो जाती है। वस्तु के कार्य में आबद्ध हो जाती है। अरे भाई वस्तु का कारण भी तो जानोगे कि नहीं? अगर वस्तु के कारण को जान लिया तो मोह भी नहीं होगा और राग द्वेष भी नहीं होगा। जैसा रूप संसार का दिख रहा है वैसा होता नहीं। ये बात समझ में आपको आ जानी चाहिए कि हम लोग कार्य में फंस जाते हैं और उसके कारण को जानते ही नहीं। कार्य को कारण के साथ जानेंगे तो व्यवहार करते हुए भी मोहित नहीं होंगे, और मोहित नहीं होंगे तो राग द्वेष भी नहीं होगा। घड़े को घड़े से आपको लोभ हो गया। मोह का दूसरा पहलू जड़ वस्तु से मोह, जड़ वस्तु से लोभ होता है और चेतन वस्तु से मोह होता है।
ये उदाहरण समझिए कि घड़े को घड़े के रूप में देखकर आपको उससे लोभ हो गया। अब वो छीड़ हो रहा है, पुराना हो रहा है, टूट रहा है, तो मोह होने से उससे राग द्वेष भी हो गया कि ये बना रहे। राग ऐसा हो गया कि वो बना रहे, लेकिन उसकी नियति तो है टूटना। और उस घड़े का कारण है मिट्टी। वो घड़ा बनने से पहले भी मिट्टी था, और घड़े के रूप में दिख रहा है तो भी मिट्टी है, और अंत में वो मिट्टी में मिल जाएगा। तीनों स्थितियों में अगर आप कारण जानते रहे तो आपको मोह नहीं होगा, और उससे राग द्वेष भी उत्पन्न नहीं होगा। ये है कार्य की लोलुपता में फंस जाते हैं, वहां से मोह की उत्पत्ति होती है, मोह से राग और द्वेष की उत्पत्ति होती है। इसी का नाम दुख है। राग भी दुख है और द्वेष भी दुख है। राग ही द्वेष बन के आएगा जरूर। आज जिससे राग है वही द्वेष बन के आपके सामने आएगा, वही द्वेष है, और दोनों ही दुख है। राग भी दुख है और द्वेष भी दुख है। कार्य को देख के उसके रूप लावण्य में फंसकर मोह और लोभ की उत्पत्ति होती है। मोह और लोभ की उत्पत्ति राग द्वेष पैदा करती है, और ये सारा का सारा दुख ही है। न रूपम अस्य तथोपलब्धते। जैसा रूप दिखाई पड़ रहा है वैसा उपलब्ध में नहीं होता। और न अंतो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, ना इसका आदि मालूम पड़ता है और ना इसका अंत मालूम पड़ता है, और ना इसकी स्थिति ही मालूम पड़ती है। आप देखिए तो हम कितनी बड़ी मूर्खता कर रहे हैं, उससे मोह कर रहे हैं जिसका नाम है आदि पता, ना उसका अंत पता, और जो सामने दिख रहा है उसकी स्थिति भी नहीं पता। और ऐसी ही संसार में सारी वस्तुएं हैं, और उनसे हम मोह लोभ करें। जो रुपया आपके पास आया वो किसी और का था, किसका था पता नहीं। जो आपके पास है वो भी स्थिर नहीं रहने वाला, और जो चला जाएगा तो किसके पास जाएगा ये भी नहीं पता। तीनों स्थितियां नष्ट प्राय हैं, लेकिन लोभ करे हैं। तो क्या करे, फेंक दे? नहीं, आता है तो आए और जाता हो तो जाए। स्थिर स्थित रहना हो तो रहे। इन तीनों स्थितियों में मेरा लोभ और मोह नहीं है। बस ये असंग शस्त्रेण दृढ़ छित्वा। अब कहने लगे ये सब कष्टप्रद है तो इनको फेंक दे क्या? अच्छा, कितना फेंकोगे? क्या क्या फेंकोगे? ये सारी पृथ्वी कहाँ फेंक दोगे? सारी पृथ्वी कष्टप्रद है तो कहाँ फेंक आओगे? फेंकना नहीं है, असंग रूपी शस्त्र से दृढ़ता पूर्वक इसे काटना है। ये केवल मनुष्य कर सकता है, का भी नहीं कर सकते। और निचली योनि
पशु पक्षी कीट पतंग भी नहीं कर सकते, ये केवल मनुष्य कर सकते। इसीलिए भगवान ने कहा दूसरे श्लोक में, कर्मानुबंधी ने मनुष्य लोके, कर्म करने का अधिकार केवल मनुष्य को है, और कर्म करके उसके कर्माशक्ति और फलाशक्ति दोनों को छोड़ देने की शक्ति भी मनुष्य में ही है। यही बंधन को काटना है, कर्म करके कि और कर ले। बहुत लोग तो कर्म में ही आ सकते हैं, कह ले काहे कर रहे हो, कहीं पता नहीं, कह ले कर्म करना है बस। अरे जितना जरूरी है उतना कर लिया बस, और फिर उसका जो फल निकला, ठीक है निकलता है, तो उसमें आसक्ति नहीं है, ना कर्म में आसक्ति ना फल में आसक्ति, बस कट गया ये, इससे वासना भी नहीं बनी। ये कर्माशक्ति और फलाशक्ति ही वासना पैदा करती है, और फल मिले और फल मिले और फल मिले, और कर्म करें और फल मिले, और कर्म करें और फल मिले। अरे कर्म तो खूब करिए, दोनों की आसक्ति हटा दीजिए। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, इस प्रकार से इसको काटिए। अभी भी ये श्लोक पूरा नहीं हुआ है। अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, असंग शस्त्र से ऐसे ही जैसे जीवन जी रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही जीना है, जहां रह रहे हैं वहीं रहिए या कहीं और जाके रहिए, कहीं भी रहिए, बस संग छोड़ दीजिए, मोह छोड़ दीजिए, और मोह से उत्पत्ति राग द्वेष को छोड़ दीजिए, आसक्ति छोड़ दीजिए, और रहिए ऐसे ही। ये संसार नहीं कटने वाला, ये संसार, बहुत ज्ञानी हो गए, पूरी पराकाष्ठा पे बैठ गए तो भी ये संसार बना रहेगा, और इसके गुण आपके ऊपर प्रहार करते रहेंगे, बस आप असंग बने रहिए। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, यही एक रास्ता है, अन्यथा ये कहो संसार कहीं खत्म हो जाए, संसार रहेगा, आपके मरने के बाद भी रहेगा। वासना जो लेके आप मरोगे उसके बाद भी ये संसार बना रहेगा। नए जीवन में नया संसार मिलेगा, फिर वासना के साथ जन्म हुआ तो फिर नया संसार, ये कहीं जाने वाला नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।